नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सफ़ा ऑनलाइन टीवी स्पेशल शो में आपका हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्रोग्राम मुज़ाकिरा में। और आज की हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर मोनिसा बुशरा आबिदी साहिबा, जो कि महाराष्ट्र कॉलेज से हैं और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एग्जीक्यूटिव बॉडी की मेंबर भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और हमारा टॉपिक है तालीम के ऊपर कि ख़वातीन में तालीम का परसेंटेज कम क्यों होता है। यानी जिस तरह मर्द हजरात तालीम हासिल करते हैं तो उस तरह ख़वातीन इसमें पीछे क्यों रह जाती हैं, ख़ासकर मुसलमान माशरे में, मुसलमान घरानों में। तो तालीम जैसा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए ज़रूरी रखी है और हर इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के लिए तालीम को हासिल करना बराबर बताया गया है, बल्कि ज़रूरी बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मर्दों के मुकाबले में औरतों का ये परसेंटेज जो है, औरतों का तालीम हासिल करने का जो परसेंटेज है, ये हमें और भी ज़्यादा कम मिलता है। तो ऐसा क्यों है? और हमारा पहला सवाल है कि मुल्क की सतह पर भी मर्द जो हैं वो औरतों के मुकाबले में आगे हैं और औरतें इससे पीछे क्यों हैं? तो ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं? देखिए, तालीम में औरतें पीछे थीं अगर कहें तो दुरुस्त है, लेकिन अब जो ट्रेंड है, नया ट्रेंड, उसके एतबार से मैं समझती हूँ कि औरतें तालीम में पीछे नहीं हैं, बल्कि औरतों का परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये अच्छी साइन तो है, लेकिन एक एतबार से इसलिए अच्छी साइन नहीं है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वुमन फ्रेंडली नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें, मैं नहीं कहती कि तालीम में सेक्स को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिनकी तालीम औरतों को देना ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन हेल्थ एंड हाइजीन है और होम साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स हैं जो कि औरतों के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको देना चाहिए। हमने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन ही नहीं किया, हम जो है अंधे बहरे बस प्रोफेशनल्स बना रहे हैं अच्छे इंसान बनाने का, या अच्छी औरत या अच्छी होम मेकर बनाने का। ऐसा कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे नज़र आता है कि ये सही है कि तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लाजमी है। इस्लाम ने भी इस पर काफ़ी ज़ोर दिया। इस्लाम वो दीन है जिसने पहली वही में पहला ही लफ्ज़ इक़रा जो है नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने, जिससे पता चलता है कि पढ़ने लिखने की अहमियत और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये कि तालीम कौन सी तालीम? क्या ये वही सेक्युलर और जो इंसान को पैसे का कहना चाहिए कि मशीन बनाने वाली तालीम है, ऐसी तालीम की हम बात करते हैं और ऐसे प्रोफेशनल्स हमको तैयार करते हैं? इसका कुछ हिस्सा यकीनन ज़रूरी और अहम है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इसका हमें एतराफ़ करना चाहिए। जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बना सके, उस तालीम को हम नामुकम्मल तो कह सकते हैं, नाक़िस नहीं कह सकते, बेकार नहीं कह सकते, ला हासिल नहीं कर सकते, लेकिन नाक़िस या नामुकम्मल तो कह सकते हैं। और हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक नामुकम्मल है। और एक बात ये है। दूसरी बात ये कि वो वुमन फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि औरतों की सलाहियतें भी मुख्तलिफ होती हैं और औरतें जो है, अगरचे कि आज औरत जो है हर फील्ड में मर्दों को कम्पीट कर रही है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टेंडेंसी नहीं है। मैं नहीं समझती कि औरतों को हर जगह मर्दों को कम्पीट करना ही अपना आइडियल बनाकर चलना चाहिए, कि मर्दों से मुकाबला आराई करना ही उनका मकसद ज़िंदगी बनकर रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत को अपनी सलाहियतों को मनवाने की अपने तौर पर कोशिश करना चाहिए, लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम इसकी गुंजाइश बहुत कम रखता है। अल्लाह ताला ने भी मर्द को कुछ सलाहियतें नवाजी हैं, औरत को कुछ नवाजी। औरतों और मर्दों की सलाहियतों में, नफ्सियात में, बायोलॉजिकली, सोशोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज़। और उन दोनों की मतलब सलाहियतों का, जज्बों का और हर चीज़ का जो है लिहाज रखते हुए तालीमी निज़ाम को डिज़ाइन करना चाहिए था, लेकिन हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम इसकी रियायत नहीं करता। अच्छा, लड़कियों की तालीम के हवाले से जैसे बहुत से गार्जियंस के जहनों में अभी भी तशवीश बाकी है, तो ऐसा क्यों है? असल में लड़कियों की तालीम को लेकर के दो वजूहात से तशवीश है। एक तो ये कि हमारे यहाँ शादियों का जो मसला है उसमें लड़की अगर बहुत ज़्यादा तालीमी याफ्ता हो जाती है तो उसके लिए प्रॉपर मैच मिलना, क्योंकि हमारे लड़के जो है वो तालीम में ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं और ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लड़की के लिए प्रॉपर मैच मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वालिदैन परेशान हो जाते हैं। एक बात तो ये है। एक बात ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर कोएड पर मुश्तमिल है, और कोएड जो है अपने साथ अपनी ख़राबियाँ खुद लाता है, और उन ख़राबियों की वजह से लड़कियों का कैरेक्टर जो है वैसा नहीं रह जाता जैसा कि एक सेपरेट एजुकेशन सिस्टम में हो सकता था।
सेपरेट एजुकेशन सिस्टम में मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट ने सेपरेट एजुकेशन सिस्टम को मतलब प्रमोट करने की बात कही है, और उसमें जैसा कि मैंने इससे पहले अर्ज किया आपके सामने कि हर सेक्स को मतलब फीमेल को फीमेल्स के मुताबिक अपने माहौल में वो ज़्यादा फ्री और कंफर्टेबल फील करती हैं कंपेयर टू को एजुकेशन सिस्टम, और लड़के भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब लड़कियां सामने होती हैं, तो ज़्यादा खुल करके अपनी सलाहियतों के मुजाहरे का मौका कम मिलता है। हालांकि हमारे जो वेस्टर्नाइज माइंड्स हैं वो अपोजिट बिल्कुल गलत तरीके से सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि अपोजिट सेक्स की मौजूदगी में इंसान को अपनी सलाहियतें निखारने और दिखाने का मौका ज़्यादा मिलता है, जबकि मुझे एक्सपीरियंस भी है इस बात का, और मेरी बच्चियाँ, मेरे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ लड़कियाँ भी जो है काफ़ी हेजिटेट करती हैं। बॉयज़ अगर नहीं होते हैं, लड़कियों की खाली क्लास होता है, तो वो काफ़ी खुल करके टीचर्स से अपनी डिफ़िकल्टीज पूछ सकती हैं, और लड़कों की मौजूदगी से हिचकिचाहट पैदा होती है। तो इसका एहसास वालिदैन को भी है, और लड़कियों के कैरेक्टर का मसला भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रीडम जो इस्तेमाल करती हैं वो लोग, फ्रीडम नहीं कहूँगी मैं, उसको बेराह रवी कहूँगी। तो को एजुकेशन की जो बेराह रवी है वो लड़कियों के किरदार को मस्क कर देती है। वो एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी होम मेकर, एक अच्छी फ़र्द, एक अच्छी इंसान बनने के काबिल नहीं रह जाती हैं, और उनका कैरेक्टर जो है एक जैसे कहना चाहिए कि कलियां जो है वो खिलने से पहले जो है अपने आप को मसल देती हैं। इस तरह की सिचुएशन जो है पैदा हो जाती है। अच्छा, जो ये बात कही जाती है कि जैसे पर्दा जो है वो भी कहीं ना कहीं तालीम में रुकावट बनता है, तो क्या ऐसा भी कुछ है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में इसका जवाब यही है कि पर्दा तालीम में रुकावट नहीं बनता, बल्कि पर्दा जो है वो गलत किस्म की चीज़ों में जो है रुकावट बनता है। अब तालीम में अगर रुकावट बनता, तो जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैं जिस कॉलेज से वाबस्ता हूँ उस कॉलेज में 90% गर्ल्स और ज़्यादातर पर्दे वाली हैं। पर्दे के साथ वो तालीम हासिल कर रही हैं। आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के अलावा IT, कंप्यूटर साइंस, BMS वगैरह सारे कोर्सेज में लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। पर्दा रुकावट तो नहीं है, अलबत्ता मैंने जैसा कहा तरक्की को अगर हम ये गलत तरीके से डिफ़ाइन करें कि तरक्की, तो वो पेशे जो गैर इस्लामी हैं और औरत के लिए डिग्रेडिंग है, ह्यूमिलिएटिंग है, जिसमें औरत का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, ऐसे प्रोफेशंस में जाने से तो पर्दा यकीनन रोकता है, और ऐसे प्रोफेशंस में जाने के यकीनन रोकना भी चाहिए, ताकि औरत की इस्मत और उसका वक़ार, उसकी डिग्निटी जो है महफूज रह सके। जज़ाकिल्लाह खैर। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम मुज़ाकरा, जिसमें प्रोफेसर साहिबा ने इतनी मुस्तफ़ीद गुफ्तगू आपके सामने पेश की और इतने अहम मसले पर, इतने अहम मौजू पर बात की। तो आप अपना अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट में देना हमें मत भूलिएगा। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे के लेसन्स, आगे के एपिसोड्स, जो अहम मौजू हैं, जो अहम बातें हम आगे करने वाले हैं इंशाल्लाह, वो भी आप तक फ़ौरन पहुँचती रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगली बार फिर किसी नए मौजू पर बात करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।